क्या करें भैया, कुछ होता घर बार तो इतनी कौन सुनता है किसी की, चले भी जाते। हमें कोई भी बात ये है कि हमारी मदद करो सरकार। मैंने रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, यहाँ का नेता के पास भी गए थे। में बिठा के हमारा धंधा पानी चलवा दो तो हमारी पेट भराई बच्चों की हो जाए। कमल पे दिया था और नेता ने ये बोला था हमारे बच्चों को पकड़ते, हमारी बहू बेटियों को पकड़ते, पीछे भागते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम गांव जाट चौपाल से आगे, और यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है वो नाले के ऊपर जो झुग्गियाँ बनी हुई थी उनको तोड़ा गया था, और आज जो है वो पूरी तरीके से नाले को जो है वो साफ़। पालम गांव जाट चौपाल से आगे वो नाला जहाँ पर कुछ दिनों पहले कहूँ या कुछ महीनों पहले कहूँ बहुत सारी झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, उनको एमसीडी के द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोज़र की सहायता से ध्वस्त किया गया था। और आज यहाँ पर जो नाला है उसके ऊपर जो मलबा है उसको पूरी तरह से साफ़ किया जा रहा है, और यहाँ पर जो नाले के ऊपर है उसे तोड़कर नाले की सफाई का जो प्रावधान है वो किया जा रहा है। इसके ऊपर ढक्कन लगाए जाएंगे, और मानसून का जो मौसम है वो बस आ ही गया है, और ऐसे में नालों की सफाई एक बड़ा चुनौती जो है वो बन रहा है। तो आप देखिए कि नाले के ऊपर से जितना भी मलबा यहाँ पर था, जो फर्श बनाए गए थे या कुछ और बनाया गया था, उन सभी को आप देखिए एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है, ये देखिए एक और जेसीबी मशीन जो है वो पहुँची है। तो वहाँ वाली जो पीछे वाली मशीन है वो नाले के ऊपर से जो मलबा है वो हटा रही है, और ये दूसरी है नाले के अंदर जो ऊपर लेंटर डला हुआ उसके अंदर छेद किया जा रहा है, ढक्कन लगाए जाएंगे, नाले की जो सफाई है वो की जाएगी। तो मैं कहूँगा कि आज पालम गांव में जो झुग्गियाँ नाले पर बनी हुई थी उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है, और अब यहाँ पर नाले की जो सफाई है उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, और इस मलबे को उठाने के लिए जो ट्रक हैं, जो ट्रैक्टर हैं एमसीडी के, वो भी साथ की साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाले के ऊपर जो लेंटर बना है पूरी तरह से ये नाला जो है वो कवर है, और कहीं पर भी जो मैनहोल हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पर सफाई हो सके जहाँ से। लेकिन आज यहाँ पर जो होल जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वो नाले की जा सके, ताकि जल भराव की जो समस्या है वो मानसून में उससे बचा जाए। ये देखिए इस तरीके से छेद किए जा रहे हैं ताकि नाले की जो सफाई है वो हो सके। लेकिन जब यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी तो ये नाला पूरी तरह से कवर था, और किसी भी तरह की ना तो यहाँ पर जल निकासी हो पाती थी, पानी अंदर जा पाता था, और ना ही साफ़ सफाई हो पाती थी। तो आज पूरी तरह से यहाँ से जो झुग्गियाँ हैं वो हटा दी गई हैं। आप देख पाएंगे ना यहाँ पर दीवार बची है, ना कोई झुग्गी का स्ट्रक्चर बचा है, ना कोई यहाँ पर सामान रखा हुआ है। एकदम साफ जो है वो झुग्गियाँ यहाँ से हो चुकी हैं। जब पहले कार्रवाई हुई थी तो कुछ पक्की दीवारें बची थी, लेकिन बाद में उनको भी डेमोलिश कर दिया गया, और अब नाले के ऊपर से सफाई का जो करने के लिए जो ये छेद, ये हॉल जो हैं वो यहाँ पर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। क्योंकि मानसून में नालों की सफाई भी एक बड़ी समस्या रहती है, और बारिश आने वाली है। तो ये देखिए मौके पर जो है वो पुलिस बल को बुलाया गया, और आप जहाँ तक देख पाएंगे आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर कभी झुग्गियाँ हुआ करती थी। आज ये झुग्गियाँ पूरी तरह से यहाँ से हटाई जा चुकी है। और ये देखिए झुग्गी वालों का जो डिवाइडर है उसके ऊपर कुछ सामान जो है वो अभी भी रखा हुआ मिलेगा। हालांकि जब हमने आपको दिखाया था तो यहाँ पे बहुत सारा सामान था, लेकिन अब किसी भी तरह का सामान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा मोड़ा सामान, बोतल जो है वो रखी हुई है। पहले सब कुछ घर का पूरा सामान यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब ज़्यादा सामान जो है वो भी डिवाइडर पर मौजूद जो है वो नहीं है।
तो ये साफ कर दिया है यहाँ पर कि देखिए मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो भी मौजूद है। तो ये साफ कर दिया है कि यहाँ पर एक भी झुग्गी जो है वो नहीं रहेगी, पूरी तरह से झुग्गी हटेंगी। और देखिए अब यहाँ पर कुछ ही झुग्गी वाले जो हैं वो बचे हैं और आसपास आपको कोई भी झुग्गी वाला जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो झुग्गियाँ जो हैं वो पूरी तरह से मैं कहूँगा एकदम साफ़ हो चुकी है। सभी झुग्गियों पर बुलडोज़र चल चुका है और यहाँ पर आप देखिए अब बुलडोज़र चलने के बाद फुटपाथ के ऊपर जो नाला है उसके ऊपर जो फुटपाथ बना था, ये देखिए मलबा जो है वो भी साथ ही साथ यहाँ पर भरा जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र से जो झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी हैं, उनको पूरी तरह से डेमोलिश किया जा चुका है और मलबा जो है वो ट्रैक्टरों में भरकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन की सहायता से मलबा उठाया जा रहा है और देखिए काफ़ी मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो सभी मलबा ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जाएगा और आज पालाऊ गांव में जाट चौपाल से आगे फुटपाथ पर जो झुग्गियाँ बनाई गई थी वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि ख़त्म हो चुकी है। उनका अस्तित्व जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। फुटपाथ पे कुछ सामान रखा गया था जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, लेकिन तय कर लिया है एमसीडी ने कि ना सामान बचेगा ना कोई झुग्गी बचेगी। तो ये देखिए यहाँ पर एमसीडी जो है वो लगातार जो डिवाइडर के ऊपर सामान रखा हुआ है उसको भी जब्त करती हुई नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि डिवाइडर भी पूरी तरह से साफ़ होगा, नाला भी पूरी तरह से साफ़ होगा और फुटपाथ भी पूरी तरह से साफ़ होगा। हालांकि सिर्फ डिवाइडर पर ही सामान बचा है। सरकार आपकी हो गई और जब तक हमारी हिम्मत थी, जब तक हम सरकार के ऊपर दौड़ते रहे, आज तक हमें कुछ मिला नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कद्दुआ दिया है हमें, मिली तो हमें बगदुआ मिली तो हमें बुलडोजर मिली, क्या मिला हमारे को? कुछ नहीं मिला। क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चों का सकून बर्बाद हो गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। अभी तुम्हारी फौज हमारे बच्चों के पीछे भगी, अब भगेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बच्चे? डर की वजह से ही तो भगे हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइडर के ऊपर थोड़ा बहुत जो सामान रखा गया था उसको भी एमसीडी यहाँ पर जब्त करती हुई नज़र आएगी। तो पूरी तरह से ये साफ़ है, डिवाइडर पे किसी भी तरह का जो सामान है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये एक वार्निंग भी है कि झुग्गी यहाँ पर अब नहीं रहेगी। तो सारा सामान जो है जो भी बचा है, हालांकि अब कुछ खास सामान जो है वो नहीं बचा है, लेकिन जो भी बचा है उसको भी एमसीडी जो है वो जब्त कर रही है और डिवाइडर को बिल्कुल क्लियर करवाएगी। ये एमसीडी के इरादे हैं। झुग्गियों को पूरी तरह से साफ़ किया जा चुका है, उसके ऊपर से मलबा जो है वो भी ट्रकों में भरा जा चुका है। तो अब आपको एक अच्छा साफ़ सुथरा जो फुटपाथ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए डिवाइडर के ऊपर जो इनके द्वारा ये बम्बू लगाए गए हैं, ये जो सामान रखा गया है इसको एमसीडी जब्त करती हुई नज़र आएगी। हालांकि जो बड़ा सामान है वो इनके द्वारा यहाँ से हटा लिया गया। इनको भी यहाँ से पता चल गया था कि अब जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ नहीं रहेगी, तो इस और सामान जो है वो भी जब्त होगा। तो उसको देखते हुए जो यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी, जो पक्की झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, उन्होंने अपना सामान जो है वो हटा लिया और थोड़ा मोड़ा सामान जो यहाँ पर डिवाइडर के ऊपर रखा हुआ है वो एमसीडी जब्त कर रही है। ये देखिए मटका भी उठा के रख लिया है। यहाँ पर एक लकड़ी का बेड रखा था। तो एक तरह से बोला जाए कि जो डिवाइडर है उसकी भी पूरी तरह से एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा जो है वो सफाई की जा रही है। यहाँ पे जो फटे हुए गद्दे हैं, ये बेड पड़ा है, ये भी सब कुछ मैं कहूँगा कि सब कुछ जो है वो एमसीडी जब्त करेगी। देखिए यहाँ पर झुग्गियाँ जो हैं वो कुछ समय पहले तोड़ी गई थी और यहाँ पर कुछ लोग ही जो हैं अब बचे हैं। सड़क पे कब तक बैठे रहेंगे? क्या करें भैया, कुछ होता घर बार तो इतनी कौन सुनता है किसी की, चले भी जाते। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दोबारा से बना लेंगे? यहाँ की तो नहीं है, और कहीं देखेंगे। बाकी लोग कहाँ गए? इधर उधर है, अभी बैठे हैं इधर उधर छाए। लोग गाँव भी चले गए हैं? नहीं अभी तो कोई नहीं है। तो क्या सोचा है आगे क्या करेंगे? इसी इंतजार में बैठे हैं कुछ मिल जाए। हमारी आइडिया देखो,
जो हमारे पास घर पे मकान हो, हमारी आइडिया देख लो, हमारे बैंक देख लो, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि कहीं रहने का। हमें कोई भी बात ये है कि हमारी मदद करो सरकार। हमारी जवान बहन बेटी को लेके हम कहाँ जाएं। पहले हमारे चित्तौड़गढ़ था, वो चित्तौड़गढ़ भी चला गया हमारा गवर्नमेंट में। कई पीढ़ी कई साल गुजर गए, हम रोड पटड़ी पे हमारी ज़िंदगी चली गई। जो हमारा लास्ट में ये था वो भी हमारा उजड़ गया। हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारी मदद करो गवर्नमेंट, हम ये चाहते हैं। बस इतना ही बोल सकती हूँ भैया, मेरी ज़्यादा दिक्कत है। मेरे लड़के को पकड़ लिया था तो मेरा दर्द सीने में, मेरे को अटैक की बीमारी बता रखी डॉक्टर ने। बहुत नुकसान हुआ है, कम से कम भी हमारी सारी पक्की झुग्गियाँ थी, 1.5 लाख रुपए की बनाई थी। एक तरीके से घोंसले बनाते चिड़िया, थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। कम से कम हमारे एक एक झुग्गी वाले के 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सारे मिट्टी का सामान टूट गया, सारे लोहे का टूट गया। सामान के साथ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, वही तो कह रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जवान बहन बेटी को अब लेकर किसके घर में घुसे, कोई कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है हम लोगों को, करें तो करें क्या। मकान मालिक कह रहे तुम्हारे पास जवान ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा परिवार होता है, हम इतने परिवार को नहीं रख सकते। 7,000, 10,000, 15,000 कहाँ से देंगे रोड पे खाने कमाने वाले, नहीं दे सकते हम लोग। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार कैसे यही मांग करते हैं कि हमें कोई रहने की जगह दे, चाहे हमें कोई बनाया हो तो बना दे दो, चाहे जगह हो तो जगह दे दो। बड़ी हम भगवान का, इनका सरकार का शुक्रिया मनाते हैं कि हमारे को कहीं ठिकाना मिले। इसके लिए जो पुरुष लोग हैं, किसी नेता से मुलाकात हुई है कुछ आपको? सबसे हुई, हमने रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, यहाँ का नेता के पास भी गए थे, सब जगह गए थे। ऐसे तो वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता कि झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, ऐसे हमारे को तसल्ली करती रही, पर हमारी कोई तसल्ली नहीं हुई। वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही हो तो उसको वो जानती है, वो तो सरकार जानता है। हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, हमारी क्या औकात सरकार को कुछ कह दें। इनकी समय की बात है, हमें देना चाहो तो दे दो, नहीं तो हमारे बच्चे तो भटक ही रहे हैं, भूखे प्यासे मर ही रहे हैं। मैं तो यही सरकार आके हमारी प्रार्थना है, जो कुछ हमारे दिन गुजर गए वो गुजर गए, अब तो हमें कोई अच्छी जगह में बिठा के हमारा धंधा पानी चलवा दो तो हमारी पेट भराई बच्चों की हो जाए, बच्चे स्कूल में वापसी आ जाए। हमारा स्कूल भी बच्चों का बर्बादी हो गया, हमारी बर्बादी हो गई, सब कुछ हो गया। पर यही सरकार कहती है तुम्हें देंगे बिठाएंगे, इसी कारण से लालच दे के और बलडोजर चलवा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस बार वोट मोदी जी को दिया था? मोदी जी को कमल पे दिया था, और नेता ने ये बोला था हमारे पास सबके बारे में हम गांव से जीत जाएंगे तो तुम्हारी समस्या हल करेंगे, यही बोल के हमारे से वोट हमने परेशान हो रहे हैं। जो पूरा एक्शन हो रहा है जा रहे हैं बेटे की पर्पज से, ये देखो ये लड़की के सामान पुलिस वालों ने फेंका, उठा के सामान फेंका, और उसने फेंक के और 4-5 टाँके लगे। चीनी मिट्टी का बर्तन लगा है, गमला पौधों से चोट लगी है इस बच्ची की, और ये 3 दिन चोट के। रात को हमारे पास पुलिस वाले आते हैं, अब हमारे बच्चों को पकड़ते, हमारी बहू बेटियों को पकड़ते, पीछे भगते हैं। अभी ये क्या नाम है, इसको बेहोशी हो गई, इसका लड़का बिठा लिया था, मेरा लड़का हाथ नहीं आया, बुरसट खोल के फेंक पक गया। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से भगो, यहाँ से जाओ। अब जिसके पास नहीं, आप ही के पास नहीं होगा घर प्लॉट और कोई गुंजाइश नहीं होगी तो आप कैसे कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? मेरे को यही बताओ। हमारे पास कुछ भी हमारा बंदोबस्त नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ? हमारी आईडियाँ चेक करो, हमारे पास कोई बैंक से खाता मिले, लोन से मिल जाए, और कोई हमारे पास कोई मकान माल मिल जाए तो हमें सरकार जो कुछ सजा दे सकती है। इससे आगे क्या हो सकता है बेटा? तो नाले के ऊपर से जो मलबा है वो पूरी तरह से हटाया गया है और कुछ लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपने ये पूरी जो कार्रवाई है वो देखी और नाला जो है वो पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम गाँव।